नमस्कार। आज हम बात करेंगे वर्ण विचारों के बारे में। सबसे पहले आता है अक्षर। अक्षर की परिभाषा। न क्षरति इति अक्षर है, अर्थात जिसका क्षरण नहीं होता है वह अक्षर है। इसके बाद आता है वर्ण। अक्षरों का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। जैसे सूरज, स उ र अ ज अ, इसमें स उ र इत्यादि सभी ध्वनियाँ वर्ण हैं। इस प्रकार वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके बाद आता है माहेश्वरी सूत्र चतुर्दश। माहेश्वरी सूत्र 14 होते हैं। अ इ उ ण ऋ ऋ क ए ओंग ऐ औ च ह य व र ट लण य म ग ण न म झ भ य घ ढ ध स ज ब ग ड ध स ख फ छ ठ थ च ट त व क प य स स स र हल। इसके बाद आता है इनमें से 1 से 4 तक अच स्वरों का वर्णन है। अच या स्वर 1 से लेकर 4 तक, और 5 से 14 तक हल व्यंजनों का वर्णन है। 5 से लेकर के 14 तक हल तक। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या 42 है। वर्ण भेद। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के किया जाता है वे स्वर वर्ण कहलाते हैं। इनकी कुल संख्या 13 होती है। कुल संख्या 13 होती है। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। इनकी कुल संख्या 33 होती है। इसके बाद आते हैं स्वर। अचः स्वरा, अर्थात अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। ए ई उ ऋ ऋ ए ओ ऐ औ, ये सारे अच हैं, यह हम इन्हें स्वर कहते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में ए ई उ ऋ ऋ, जबकि दीर्घ में आ ई उ ऋ ए ऐ ओ औ। प्लुत स्वर ए प्लुत, ई प्लुत, उ प्लुत, ऋ प्लुत, ऋ प्लुत, ए प्लुत, ऐ प्लुत, ओ प्लुत, औ प्लुत। श्लोक भी दिया हुआ है कि एकमात्रो भवेत ह्रस्वो, जिसमें एक मात्रा होती है वह ह्रस्व होता है। द्विमात्रो दीर्घम उच्यते, जिसमें दीर्घ मात्रा होती है, 2 मात्रा होती है। द्विमात्रो दीर्घम उच्यते, उसे दीर्घ कहते हैं। त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो, जिसमें 3 मात्रा हैं वो प्लुत है। व्यंजनम चाहे अर्धमात्रिक, और व्यंजन में आधी मात्रा, आधा होता है व्यंजन। इसके बाद आता है व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श व्यंजन कादयो मावसानम स्पर्शः, 25 वर्ण होते हैं, कैसे लेकर के मैं पर्यंत। ऊ चू टू तु पू मु, मैं तक। अंतस्थ यणो अंतः स्था, 4 वर्ण होते हैं, य वर र। ऊष्म सल ऊष्माण स स स ह, 4 वर्ण होते हैं। इस प्रकार स्वरों की संख्या 9 तथा व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अयोगवाह 4, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूल्यम और पदवानी। यम वर्ण 4 होते हैं, आधा क ख, आधा ग, आधा घ। जिह्वामूल्यम क ख, पदमान्य पाप, और दूह स्पर्श वर्ण ठ। पाणिनि शिक्षा के अनुसार कुल वर्ण 63 या 64 होते हैं, 63, 64। व्यंजन 42, स्वर वर्ण 21 या 22। स्वर वर्ण के अंतर्गत ए ई उ ऋ, ह्रस्व दीर्घ प्लुत 4 × 3 12, 4 ह्रस्व दीर्घ और प्लुत 4 3 12। ऋ केवल प्लुत को 1 या ह्रस्व प्लुत, ह्रस्व और प्लुत 2 वर्ण। इसके बाद आता है ए ओ ऐ औ, दीर्घ और प्लुत 4 × 2, 1 2 3 4 × 2, 4 दूनी 8।
व्यंजन स्पर्श वर्ण कैसे मैं तक 25 वर्ण, कैसे मैं तक 25 वर्ण। अंतस्थ वर्ण य व र ल 4 वर्ण। ऊष्म वर्ण स स स ह 4 वर्ण। यम वर्ण क ख ग घ आधा क आधा ख आधा ग आधा घ। अयोगवाह अनुस्वार विसर्ग दिव्यामूल्यम उपदवानी 4 वर्ण। इसके बाद आता है दोहे स्पष्ट वर्ण। आभ्यंतर प्रत्न तालिका। आभ्यंतर प्रत्न मुख्यतः 4 होते हैं, इनको 5 भागों में विभक्त किया है। इसद विवृत अंतस्थ होता है। स्पृष्ट कैसे मैं पर्यंत कु चु टू तु कु। इसद स्पृष्ट य व र ल। इसद विवृत स स स ह। विवृत ए ई उ रील री ए ओ ऐ औ। अच्छ स्वर जो भी हैं वो विवृत के अंतर्गत आते हैं। संवृत ह्रस्व प्रयोग दशा में ह्रस्व को हम काम में लेते हैं। धन्यवाद।